सारे घर वालों को शादी में जाना होता है तो दादी जी निहारिका को अपना दिमाग देते हुए कहती है कि निहारिका तुम एक काम करो, प्रथम को अपने वश में करने के लिए तुम ऐसा चाल चलो, जब हम लोग शादी में जाएंगे तो तुम्हें अच्छा मौका मिलेगा और इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुम प्रथम के इतने करीब आना कि वो आराध्या को भूल करके तुम्हारे बारे में ही बस खाली सोचे। निहारिका सोचती है कि दादी जी तो बहुत सही कह रही है, ये मौके का फायदा मुझे उठाना ही चाहिए और ये फायदा उठा लूंगी तो प्रथम मेरे बारे में ही सोचेगा और आराध्या को भूल जाएगा। तो इसीलिए निहारिका प्रथम के करीब जाती है और उसे नशीली दवा खिला देती है और प्रथम बेहोश हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाने के लिए निहारिका प्रथम के करीब आती है कि तभी पीछे से नानी जी आ जाती है और भजन कीर्तन गाने लगती है और निहारिका गुस्से में आ जाती है और कहती है कि नानी जी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, तुम ये क्या कर रही हो। तब तक तो सारे घर वाले शादी से होकर के वापस घर लौट आते हैं। तो वह सुनते हैं कि नानी जी का भजन कीर्तन तो प्रथम के कमरे से आवाज आ रहा है, तो वो दौड़ते हुए प्रथम के कमरे के ओर आते हैं। तो ये देखते हैं कि प्रथम बेहोश हुआ पड़ा रहता है और वह देखते हैं कि कमरे का लाइट भी बंद था और मोमबत्ती जली हुई थी और फूलों बिखरे हुए थे। तो उर्मी सवाल करती है कि प्रथम के कमरे में निहारिका क्या कर रही है और नानी जी आप यहाँ पे क्या कर रही हो। तो नानी जी कहती है कि यही सवाल तो मैं निहारिका से पूछ रही हूँ, निहारिका से आप लोग भी पूछो कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो सारे लोग निहारिका से सवाल करते हैं और उर्मी ये कहती है कि कमरे का लाइट बंद था और मोमबत्ती जला हुआ है और फूल बिखरे हुए, इसका मतलब तो साफ है कि घर के अंदर रोमांटिक सीन चल रहा है, यानी कि निहारिका प्रथम के ऊपर अपना जादू करने का कोशिश कर रही थी। तो नानी जी कहती है हाय राम, ऐसा निहारिका कर सकती है, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी। और प्रथम बेहोश कैसे हो गया, निहारिका तुमने प्रथम को कुछ खिलाया है क्या। तभी प्रथम को होश आता है और प्रथम से सवाल किया जाता है तो प्रथम नानी जी निहारिका ने मुझे कुछ पिलाया और मुझे कुछ याद नहीं है कि निहारिका मेरे साथ क्या कर रही थी, मुझे तो अभी होश आया। तो प्रथम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि एक काम करो, सारे लोग मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, मुझे बस आराम करने के लिए छोड़ दो। तो सारे लोग कमरे से बाहर निकल जाते हैं और निहारिका से सवाल करते हैं कि निहारिका तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। वो लड़का आराध्या के बारे में सोच रहा है और आराध्या को लेकर के परेशान है और तुम उसके साथ देने की जगह तुम ये सब हरकत कर रही हो। तो नानी जी और गुस्से में आ जाती है, नानी जी कहने लगती है कि इस लड़की को तो घर से निकाल देना चाहिए, क्योंकि नानी जी तो सही कहेंगी, क्योंकि नानी जी के अंदर कोई और नहीं आराध्या ही है।